जिंदगी प्रासरार, तलख और कठिन मरहलों का नाम है। जिंदगी की शामें गम के साए ओढ़ लेती हैं, ख्वाहिशें टूटकर दिल के जख्म गहरा कर देती हैं। ख्वाब आंखों में बुझ जाते हैं जगनों की तरह, सांस सांस में मायूसी की जंजीर जकड़ लेती है। तन्हाई रातों के कुंधे पर बैठकर आंसू गनती है, दिल सुकून को तड़पता है पर कहीं सुकून नहीं पाता। दुआ के लब हिलते हैं लेकिन दिल में यकीन सो जाता है। मायूसी का धवां उम्मीद की शमा बुझा देता है। गम दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आता है, सुकून कहीं माजी की यादों में गुम हो जाता है। यही जिंदगी है, जहां इंसान चलते चलते थक जाता है, जहां खुद से ही बीजार हो जाता है, लेकिन भूल जाता है कि हर तारीक रात के बाद सुबह आती है, हर गम के बाद खुशी दरवाजा खटखटाती है और हर आजमाइश के बाद रहमत छा जाती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिंदगी का हर दर्द, हर मुश्किल एक नया सबक, एक नया मौका लेकर आता है। हर इम्तिहान में छिपी होती है अल्लाह की हिकमत और हर रात के बाद छिप कर आता है सुबह का उजाला। यही वो लम्हे हैं जहां हम दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं, जहां हम अपनी उम्मीद की चिंगारी को दोबारा भड़का सकते हैं। ये जिंदगी है जो कभी मायूस करती है, पर यही वो वक्त होता है जब हम हकीकत को समझते हैं कि हर गहरी रात के बाद रोशनी का पैगाम आता है। याद रखें, अल्लाह के वादे कभी गलत नहीं होते और उन पर यकीन रखने वाले कभी मायूस नहीं होते। जैसा कि अल्लाह फरमाता है सूरत शरह, हर तंगी के साथ आसानी है। ये वो वादा है जो हमारी जिंदगी की हर मुश्किल के जवाब में अल्लाह ने दिया है। मगर हम इंसान इस वादे पर यकीन क्यों नहीं कर पाते? हम हर आजमाइश को अपने खिलाफ समझ लेते हैं और हर मुश्किल को अपने गुनाहों का अंजाम मान लेते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हर आजमाइश दरअसल अल्लाह की रहमत के करीब होने का एक जरिया है। जिंदगी में जब मुश्किलात का तूफान आता है तो हम खुद को दुनियावी सहूलतों में सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी माल व दौलत को दिल का चीन समझ लेते हैं, कभी शहरत को अपनी खुशियों की कंजी मान लेते हैं और कभी रिश्तों में वो सुकून तलाश करते हैं जो सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटने में मिलता है। सोचें, क्या वाकई दुनिया की कोई चीज़ आपके दिल के दर्द को मिटा सकती है? क्या ये दुनिया, जिसके अपने मसाइल ख़त्म नहीं होते, आपको दायमी सुकून दे सकती है? क्या ये रौनकें, जो एक लम्हे के लिए खुशी देती हैं, आपके आंसू हमेशा के लिए सिखा सकती हैं? जवाब हमेशा यही होगा, नहीं, क्योंकि सुकून ना दुनिया में है, ना दुनिया के सामान में। सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जैसा कि कुरान कहता है, सूरत रात, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। दिल का सुकून, रूह की तमानियत और ज़हन की राहत सिर्फ अल्लाह के करीब होने से हासिल होती है। आज हमें इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। जिंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों में सुकून ढूंढने का राज यही है कि हम खुद को अल्लाह के सपुर्द करें। इन तूफानों में खुद को संभालने का पहला कदम यही है कि हम अपने दिल को अल्लाह की याद से जोड़ लें, अपनी दुआओं को मजबूत करें, अपनी उम्मीदों को अल्लाह के वादों से वाबस्ता करें और अपने दिल को इस यकीन से भरें कि अल्लाह हमारे हर दर्द को देखता है, हमारी हर दुआ को सुनता है और हमारी हर आजमाइश के बदले में हमें राहत देता है। आज हम इस सफ़र पर चलेंगे जहां हम इन तरीकों को जानेंगे जो हमें हकीकी सुकून तक ले जाएंगे। ये वो तरीके हैं जो दिल के जख्मों को भर देंगे, जिंदगी की मायूसियों को उम्मीद में बदल देंगे और हमें अल्लाह के करीब करके जिंदगी की हकीकतों को समझने का शूर देंगे। तो आइए, दिल को अल्लाह के जिक्र से जोड़ें और हकीकी सुकून की तरफ बढ़ें। पहला काम, परेशानियों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जिंदगी की मुश्किलात जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर सांस से एक बोझ बन गई हो। दिल बेसुकून होता है, आंखों में नमी उतर आती है और इंसान अपनी दुआ और कोशिश के बावजूद थिकने लगता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां हमें अपनी तमाम तर बेसुकूनियां अल्लाह के स्पर्द करनी होती हैं। ये मान लेना होता है कि जो भी हालात हमारे सामने हैं वो अल्लाह की हिकमत का हिस्सा हैं। ये दुनियावी इसबाब हमें कभी मुकम्मल सुकून नहीं दे सकते, क्योंकि असल सुकून अल्लाह के हाथ में है। जब आप अपनी कोशिश कर चुके हों और दिल फिर भी बेचैन हो तो अपने बोझ को अल्लाह के हवाले कर दें। अपने दिल को ये यकीन दिला दें कि अल्लाह की रज़ा में ही सुकून छिपा हुआ है। अल्लाह फरमाता है सूरत तौबा, गम न करो,
बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो दिलों को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। आपको सिर्फ ये यकीन करना है कि अल्लाह आपके हर कदम को देख रहा है, आपके हर दर्द को सुन रहा है और आपके हर आंसू को शुमार कर रहा है। याद रखें, अल्लाह पर यकीन ही सुकून की चाबी है। जब आप अल्लाह के फैसलों पर एतमाद करते हैं तो मुश्किलात के बावजूद आपका दिल मुतमईन हो जाता है, और यही वो कैफियत है जो हकीकी सुकून की अलामत है। दूसरा काम, शुक्रगुजारी की रोश अपनाएं। परेशानियों के तूफान में हम अक्सर अल्लाह की दी हुई नामतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी नज़र सिर्फ अपने गम पर होती है और हम शुक्रगुजारी को भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सुकून शुक्रगुजारी में छिपा हुआ है। जब हम अल्लाह की नामतों पर शुक्र करते हैं तो दिल हल्का और रूह मुतमईन हो जाती है। अल्लाह फरमाता है सूरत इब्राहिम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद अता करूंगा। याद रखें, ये शुक्रगुजारी हमें हमारे खालिक के करीब ले जाती है और हमारे दिल को वो सुकून अता करती है जो दुनिया के किसी और रास्ते से हासिल नहीं किया जा सकता। अपने दिन का कुछ वक्त निकालें और सोचें कि आपको अल्लाह ने कितनी नामतों से नवाजा है, चाहे वो सेहत हो, रिज्क हो या आपके चाहने वाले हों। शुक्रगुजारी का ये अमल न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा, बल्कि आपको जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए हौसला भी अता करेगा। तीसरा काम, दिल से दुआ करें और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें। जिंदगी के उन लम्हों में जब हर रास्ता बंद लगता है और हर दुआ अधूरी महसूस होती है, ये वक्त होता है कि आप अपनी दुआओं को और ज्यादा खुलूस के साथ अल्लाह के सामने रखें। अल्लाह फरमाता है सूरत गाफिर, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ दिल के सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। ये वो लम्हा है जब हम अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख देते हैं और उससे रहनुमाई तलब करते हैं। याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये दिल की गहराइयों से निकलने वाली एक फरियाद है जो अल्लाह के करीब ले जाती है। जब आप अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तो वो न सिर्फ आपकी दुआ को सुनता है बल्कि आपके दिल को सुकून भी अता करता है। चौथा काम, अपने वक्त और माहौल को बेहतर बनाएं। परेशानियों के अंधेरों में इंसान अक्सर खुद को तन्हा महसूस करता है, लेकिन यही वक्त होता है कि हम अपने वक्त को सही कामों में सिर्फ करें और खुद को एक मुस्बित माहौल में रखें। अपने वक्त को ऐसी सरगर्मियों में लगाएं जो आपके दिल को सुकून और जहन को ताजगी बख्शें। मिसाल के तौर पर कुरान का मुताला करें, अल्लाह का जिक्र करें या अपने करीब के लोगों के साथ वक्त गुजारें। याद रखें, आपका माहौल आपके दिल की कैफियत पर गहरा असर रखता है। एक मुस्बित और सुकून बख्श माहौल आपके दिल को राहत देता है और आपकी परेशानियों को कम कर देता है। अल्लाह फरमाता है सूरत तलाक, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल देता है। पांचवां काम, मुआफ करना सीखें। दिल की बेसुकूनी अक्सर उन जज्बात से जड़ी होती है जो हम दूसरों के लिए दिल में रखते हैं। गुस्सा, नाराजगी और बग़ज़ हमारे दिल का सुकून छीन लेते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरत नूर, और मुआफ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ करे? किसी को मुआफ करना सिर्फ दूसरे शख्स के लिए नहीं बल्कि आपके दिल के सुकून के लिए ज़रूरी है। जब आप किसी को मुआफ करते हैं तो आप अपने दिल को बोझ से आज़ाद कर देते हैं और अपनी रूह को सुकून अता करते हैं। अल्लाह के करीब हूँ। सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र, दुआ और कुरान में है। अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़ें और यकीन रखें कि वही हर गम को दूर करने वाला है। सब्र और शक्र की आदत अपनाएं। मुश्किलात को अल्लाह का इम्तिहान समझें और शक्र करें कि उसने आपको बेशुमार नामतों से नवाजा है। शुक्रगुजारी दिल को हल्का करती है और मज़ीद रहमतों का सबब बनती है। अपने रवैये को बेहतर बनाएं, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें, मुआफ़ करना सीखें और मायूसियों में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। ये अमल दिल को सुकून बख्शता है। जिंदगी की हकीकत को समझें। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। हर गम एक सबक और अल्लाह की रहमत के करीब होने का जरिया है। हर रात के बाद सुबह और हर आजमाइश के बाद आसानी आती है। अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह ने वादा किया है कि हर तंगी के साथ आसानी है। मुश्किलात वक्ती हैं, उनसे निकलने के लिए अल्लाह पर भरोसा करें और उसके फैसलों पर राजी रहें। मुसब्बत माहौल और आदात अपनाएं। कुरान, जिक्र,
और अच्छी सोहबत से खुद को मजबूत करें। वक्त को मुसब्बत कामों में लगाएं ताकि मायूसी से बच सकें। मुआफ़ करना सीखें, दिल को बोझ से आज़ाद करें और दूसरों को मुआफ़ करके रूह को सुकून दें। ये तमाम निकात दिल के सुकून और ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करने का बेहतरीन ज़रिया हैं। ज़िंदगी की हकीकतों को समझें, दुनिया एक इम्तिहान गाह है। अल्लाह की हिकमत पर ईमान रखें और समझें कि हर चीज़ में खैर है, चाहे हम उसे फ़ौरन न समझ सकें। अगर ये पैगाम आपको मुफीद लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसे रहनुमाई वाले पैगामात आप तक पहुँचते रहें।